नहीं, आप कह रहे हो रोड नहीं था 2014 से पहले रोड नहीं था, रेल नहीं था। सुन लीजिए भाई साहब, जवाब मांग रहे तो जवाब तो ले लो। मैंने सवाल किया कि देश में जब कुछ था नहीं तो देश इतना कर्जदार हुआ कैसे? कर्जा था 54,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अभी 2 लाख 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। कहाँ से हो गया आप बताओ ना, कहाँ से हो गया, बढ़ कैसे गया? 2014 के बाद जितने पीएसयू बेचने शुरू किए, अब ये जो जितने नौजवान हैं ये 10-15 हजार रुपए धक्के खा रहे हैं। ये तरक्की की है देश ने। कैमटेक करके 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करके आएगा, उसको बोलो कि जाओ भैया जाओ, रेडी पट्टी लगाओ, 200 रुपए का जो बंदा पकड़ा चलता है वो बेरोजगार नहीं है। आपका नारा यही है, यही आप बोलते हो ना, यही आपके लिए रोजगार और कुछ थोड़ी है। चाय वाला भी 50,000 महीना कमा रहे, भाई साहब कह रहे थे पीछे से, मैं सुना कि चाय वाला चाय बेच के ही चाय वाली ही सोच है। भाई वो चाय बेच के प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, कितना दिमाग है उसके अंदर, ये नहीं देख रहे हो? सिर्फ चाय बेच रहा था, वो दिख रहा है, चाय बेच रहा था। चाय बेचेगा मेरे साथ में 50,000 रुपए कमाएगा तू? चल सुबह को चल, हाँ भाई आ साथ में भाई। मैं चला कह रहा हूँ, अगर तूने नहीं बेची नहीं और अगर देख लेना, अगर चाय नहीं बेची थी विकास की योजनाओं के साथ 400 प्लस लगा। चलिए आ रहा चुनाव तो आ ही रहा, ये कह रहे हैं ना कि 400 पार, अगर 400 पार आ गया तो एक लड़का कह के गया ना कि हम गर्दन कटा देंगे, हम भी कटा देंगे, हमें उसके साथ है। ये बात कहना चाहता हूँ कि 1947 से लेकर 2014 तक देश में कुछ भी नहीं हुआ था। ये जितनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, जैसे वो अपनी राजधानी है, ये शताब्दी है, या और जितनी गाड़ियाँ ये आप मोदी जी ने चलाई है। 14 के बाद ही आया है। ना तो देश में एम्स थे, ना आईटी थे, ना कोई यूनिवर्सिटियाँ थी, और ना पीएसयू थे जो सरकारी बड़ी कंपनियां थे, कुछ भी नहीं था। ये कह रहे हैं मोदी सरकार से पहले 6 एम्स थे, अब 22 एम्स हो गए। भाई का कहना है नहीं है ही नहीं थे। अच्छा। ये सब 2014 के बाद ही बने हैं, 2014 के बाद बने हैं। ये जितनी सड़कें दिख रही है आपको, जितने देश में सड़कें दिख रही है, वो आज ही 2014 के बाद बनी। 2014 के बाद पहले मोदी जी ने बनवाई है। मतलब पहले देश में तकरीबन 22 करोड़ 2014 से पहले देश में कोई तकरीबन 20-22 करोड़ गरीब लोग रहते थे। ये सरकारी आंकड़े हैं, तो उनको राशन फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज 80 करोड़ लेकिन 2010 में ये बिल आया था कि सब कोई भी नागरिक देश का जो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वो 2013 में यूपीए सरकार थी, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। लेकिन अब 80 करोड़ परिवार कितनी गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहे हैं। अरे भाई उनके पास पाई से गरीबों की भलाई कर रहे हैं। देखो, जेकर लोगों के पास रोजगार होता तो वो फ्री के भिखारी क्यों बनते? इसलिए मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो 2.5 किलो कम। अब मैं क्या बोलूं, नहीं बताइए होना क्या बोलूं। देखो, जितने पीएसयू थे, हर सरकार ने कुछ ना कुछ बनाए, लेकिन ये बताएं कि इन्होंने कितने पीएसयू बनाए। भाई साहब आगे आइए जब अंकल जी से मैं एक मिनट पूरा इन्होंने कितनी बड़ी कंपनियां बनवाई और कितनी बेची। उन कंपनियों में इन गरीब लोगों के, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हैं, चाहे एससी के हैं, उनमें जिनको रोजगार भाई साहब पीछे मत बोलिए, पीछे अभी आप पे भी आएंगे। उन फैक्ट्रियों में किसी को 50,000 तनख्वाह मिल रही थी, किसी को 50,000 तनख्वाह मिलती थी, किसी को लाख रुपया तनख्वाह मिलती थी। लेकिन 2014 के बाद जितने पीएसयू बेचने शुरू किए, अब ये जो जितने नौजवान हैं ये 10-15 हजार रुपए धक्के खा रहे हैं। ये तरक्की की है देश ने। बताइए, आप जवाब ले लेते हैं, बताइए सर क्या कहेंगे, किस तरीके से सर ने बताया? अंकल जी एक मिनट, आप बुजुर्ग हैं, आपने कहा मोदी जी 80, पहले तो इन्होंने कहा कि पहले 2014 से पहले 12-14 करोड़ जनसंख्या थी, पहले इन्होंने यही कहा। पहले आप फैक्ट चेक कर लीजिए। उसके बाद कहा 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 80 करोड़ लोगों को गरीब राशन देता है। अंकल जी आप ये बताइए, राशन में क्या देते हैं? गेहूं और चावल ना। ये गेहूं और चावल कहाँ से आता है?
किसानों से आता है। भाई साहब आज की सरकार ऐसी है, देश के किसानों से गेहूं और चावल खरीदकर देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त देने का काम करती है। ये क्षमता है, ये क्षमता है। और पहले सुन लीजिए अंकल जी, पहले राशन में लूट लिया जाता था, पहले भ्रष्टाचार हो जाता था। और सुन लो, आज भ्रष्टाचार नहीं है। सुन लो, राजीव गांधी जी थे ना, उन्होंने मंच से कहा था, ये लाल किले से, हम 1 रुपया बेचते हैं, आप थे उस टाइम पे, मैं नहीं था, 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसा मिलता है। हमने नहीं कहा था, राजीव जी ने कहा था, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज जाकर देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बता दिया 80 करोड़ राशन का। अब आप बता दीजिए कि क्या किसानों से गेहूं और चावल खरीदना पाप है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देना पाप है? तो बताइए। देखिए, पहले देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि 1947 से लेकर 2014 तक देश पर 54 लाख करोड़ रुपए का लोन था, जिनके 54 लाख करोड़ का लोन था। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक वो 175 लाख करोड़ पार कर गया है, जिनके डबल से ज्यादा लोन ले लिया है। और वो लोन किसको चुकाना पड़ेगा? कह रहे कर्जा तो लिया है जनता की सेवा के लिए ना, कर्जा लिया है जनता की सेवा के लिए, तो उसका तो उतारेगा जनता के बाप, तो जनता का बाप भी उतारेगा ना। पैसा फिर क्या होता है? टैक्स का पैसा फिर क्या होता है कि अगर हम कर्जी ले रहे हैं जो हम टैक्स देते हैं, तो पैसा फिर क्या होता है? आगे ही है। अब जो हम टैक्स देते हैं फिर वो पैसे क्या होता है कि हमें बारिश में कर्जा लेना पड़ रहा है? बताइए भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं। अच्छा एक बात बता दीजिए, 2014 से पहले इतना कर्जा हुआ कैसे? ये बता दीजिए। 2014 से पहले ना आप राशन मुफ्त देते थे, ना आपके पास ज्यादा एम्स थे, ना नेशनल हाईवे था, तो भैया ये महंगाई हुई कैसे? सुन लो ना 2014 से पहले इतना कर्जा देश पर हुआ कैसे? ये जवाब दे दो, मैं जवाब दे दूंगा। 2014 नहीं, आप कह रहे हो रोड नहीं था। 2014 से पहले रोड नहीं था, रेल नहीं था। ईंट का खरंजा था भाई, बताओ। सुन लीजिए भाई साहब, जवाब मांगे तो जवाब तो ले लो। मैंने सवाल किया कि देश में जब कुछ था नहीं तो देश इतना कर्जदार हुआ कैसे? ये जवाब नहीं मिला। कर्जा था 54,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अभी 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। कहाँ से हो गया आप बताओ ना? कहाँ से हो गया? बढ़ कैसे गया ये बताओ ना? बढ़ कैसे गया? भाई साहब हम आपको लाए कम करने के लिए, बराबर करने के लिए, आपने तो उसको 5 गुना बढ़ा दिया। कैसे बढ़ गया? आपने एक आंकड़ा देखा था 2014 के बाद? एक टीवी में सुर्खियां आई थी, सुन लो, मैं बीच में मैं नहीं बोलता साहब, मीडिया की सुर्खियां थी देश की कि देश में, भारत में 4थे नंबर की सबसे अमीर महिला है तो कोई है तो उसका नाम सोनिया गांधी है। भाई साहब अभी कौन है? अभी में केंद्र में मोदी की सरकार है, तो आप अभी का डाटा एनालिसिस कर लीजिए। वो कैसे हुआ था? कौन सा व्यापार था भैया? ये मुझे जरा बता दीजिए, व्यापार कौन सा था? उसमें घोटाले होते थे। नहीं यही था और क्या? घोटाले होते थे, तभी तो हमने हटाया उपयोग गवर्नमेंट को। फिर भी घोटाले तो हो ही रहे। कौन कौन भागा ये आप नहीं देखोगे? नीरव मोदी भागा, विजय माल्या भागा, वो सब कहाँ है? आगे बताइए। नीरव मोदी कब भागा? विजय माल्या कब भागा? जब मोदी आया, जब चौकीदार आया। भाई साहब चौकीदार ने डंडा चला। सुन लो ना, भगाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए बुलाया साहब, भगाने के लिए नहीं। अभी अगर पुलिस वाले आ जाए तो चोर यहाँ खड़े रहेंगे क्या? चोर पकड़ेगा, भाग जाएगा ना, तो वही हुआ। अरे पकड़ के ला रहे। विदेशों में भाई साहब आंकड़े रखो, विदेशों में और भारत के अंदर उनकी जितनी संपत्ति है ना सारी सीज कर ली उसकी, एक भी संपत्ति उनके पास नहीं है। जाकर मतलब मोदी सरकार जो है 2024 में काम के दम पर आएगी। भाई साहब एक समय था, राजीव गांधी जी संवेदना के साथ 400 लाए थे, मोदी जी विकास की योजनाओं के साथ 400 प्लस लाए। चलिए आ रहा चुनाव तो आ ही रहा, ये कह रहे हैं ना कि 400 पार, अगर 400 पार आ गया तो एक लड़का कह के गया ना कि हम गर्दन कटा देंगे, हम भी कटा देंगे, हम भी उसके साथ है। अरे ला दो आप। एक और सांसद थे, कहा था 2019 में आएगा तो हम राजनीति देश छोड़ देंगे। अभी भाजपा के एक सांसद है, एक चुनाव लड़ रहे वो 2024 का। सर सवाल सुन लीजिए, छोड़ के सवाल सुन लीजिए। भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने अभी ये कहा है कि
एनडीए अगर 400 पार आएगा तो संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा, संविधान बदल देंगे। भाई साहब मुझे तो ऐसा भी सुनने में है कि उसको पार्टी से निकाल के फेंक दिया, उसको पार्टी से लात मार के फेंक दिया। यही तो है भाजपा। लोकतंत्र में विश्वास, संविधान में विश्वास, संविधान की मर्यादा ही नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को तार तार नहीं होने देंगे। ये मोदी की गारंटी है साहब। मोदी जी की गारंटी से दुनिया खुश है, आप बताइए। मोदी जी की गारंटी से वही खुश है, बाकी दुनिया में हाहाकार मचा है, इंडिया में हाहाकार मचा है। उनको भी पता है, हमें भी पता है। युवा होके ऐसी बातें कर रहे हैं, रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। युवा होके ऐसी बातें ये कर रहे हैं। रोजगार के बारे में तो बात करो, रोजगार के बारे में बात नहीं करते, तो बात करो, बोल रहे हैं। भाई साहब बुरा मत मानना, बुरा क्यों मानेंगे भाई? और माइक भी मत हटाना, काटना भी मत, बिल्कुल नहीं। दिल पर तसल्ली रखना। ईपीएफओ 1 करोड़ से ज्यादा 2014 के मुकाबले ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुआ। जो प्राइवेट कंपनियां ईपीएफओ का रजिस्ट्रेशन करवाती है 14 के मुकाबले 1.5 करोड़ से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन होता है। आप कहते हो रोजगार नहीं हुआ, अरे भैया कम से कम ऐसा वो तो लाओ यार, तुक तो लाओ कि बहस कर सको। ऐसा तुक लाते हो या तुम मोदी जी रोजगार दे रहे राहुल हैं। गांधी को बेइज्जती करवाते हो यार, ऐसा मतलब सरकार रोजगार दे रही है। भाई साहब मैं थोड़ी कह रहा हूँ। डेढ़ पकौड़े तलो, यही इनका रोजगार है, यही इनका रोजगार है। ये कह रहे हैं, सुन लो, ये कह रहे हैं पकौड़े। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ चाय का। अभी बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर बंदा है, आपने देखा भी नहीं हो। हिंदुस्तान में आपने, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ भाई, नहीं। और वो चाय वाले के साथ मिलने गया। आप एक चाय वाले के साथ जाइए भाई साहब, ऐसी चाय की कंपनियां कम से कम 10 से 20 खुल चुकी है स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। आप सर्च कर लीजिए, एक 10-10 MBA 10-10 BBA वाले को उसने जॉब के ऊपर रखा, आप सर्च कर लीजिए। हाँ बताइए सर। भाई स्टार्टअप इंडिया है, योजना लाओ। अगर आपके पास तकनीक है तो आप अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बन सके। कश्मीर का युवा 100 लोगों को रोजगार देता है, जाकर देखो क्या काम करता है। वो चाय नहीं या पकौड़े नहीं तलता, चाय पकौड़े से ऊपर उठो, सोच अपनी आगे बढ़ो। यही तलवाते ही हो कि जो लड़का बीटेक एमटेक करके 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करके आएगा, उसको बोलो कि जाओ भैया जाओ, रेडी पट्टी लगाओ, 200 रुपए का जो बंदा पकौड़ा तलता है वो बेरोजगार नहीं है। आपका नारा यही है, यही आप बोलते हो ना। अरे मोदी यही आपके लिए रोजगार, और कुछ थोड़ी है। चाय वाला भी 50,000 महीना कमा रहा है। भाई साहब कह रहे थे पीछे से, मैं सुना कि चाय वाला चाय बेच के ही चाय वाली ही सोच है। भाई वो चाय बेच के प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, कितना दिमाग है उसके अंदर ये नहीं देख रहे हो। सिर्फ चाय बेच रहा था, वो दिख रहा है, चाय बेच रहा था। भाई साहब क्या कहेंगे आप? चाय की बात, चाय बेचेगा मेरे साथ में? भाई 50,000 रुपए कमाएगा तू? चल भाई, चल सुबह को चल। हाँ भाई, आ साथ में भाई। मैं चला कह रहा हूँ, अगर तूने नहीं बेची नहीं और इधर देख लेना, अगर चाय दिल नहीं बेचा देख लेना। भाई सैलरी पे रखेगा क्यों, मतलब अपना करवाएगा भाई तेरे ऊपर 50,000 कमाएगा ना, 50,000 रुपया अगर नहीं कमाए तो देख लेना। फिर किडनी बेच लूंगा तेरी, किडनी बेच लूंगा, दोनों किडनी बेच लूंगा। मुझसे ज्यादा सुन ले, भाई पूरा बैटरी सुखा दिया इंडियन आर्मी की तैयारी करते करते। ठीक है, घंटा नौकरी नहीं लगी, समझ गया? फैमिली भी पालनी है, समझ गया? रेलवे में चाय बेच रहे हैं, ठीक है, हमें सब कुछ देखना भी जरूरी है। 50,000 रुपए कमा रहा चाय। अरे चाय सोचने में और करने में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है मेरे भाई। अब सुनो यार, सब तुम्हें बोल लो पहले, उसके बाद फिर मैं बोलूं। ये बोल रहे विकास हुआ है ना, तो एक बार पढ़े लिखे को भी वो देख लो, वो कितना, जब चाय वाला आना चाहिए, किसको आना चाहिए? जो भी सही, चाय वाला इतना विकास कर सकता है तो पढ़ा लिखा जो होगा वो कितना विकास करेगा? पढ़ा लिखा जो बंदा होगा वो कितना विकास करेगा?